नमस्कार दोस्तों, वन दुर्गा यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का पुनः हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, दिनांक 18 सितंबर 2020 से 16 अक्टूबर 2020 तक अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास रहेगा। यह मास सबसे अधिक पुण्य फलप्रद माना जाता है। इस माह में आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या आपको नहीं करना चाहिए और किस मंत्र का जाप आपके लिए सबसे ज़्यादा हितकर रहेगा। अतः इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जब भी नई जानकारी इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी वह आसानी से प्राप्त हो जाए। इसी क्रम में अधिक मास महात्म्य के 31 अध्याय रोजाना एक एक करके आपके सम्मुख प्रस्तुत किए जाएंगे। उसी क्रम में आज प्रस्तुत है आपके सामने तृतीय अध्याय। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। अथ तृतीयोध्यायः। ऋषियों ने प्रश्न किया, हे महाभाग, भगवान नर की सखा भगवान नारायण ने जो कल्याणकारी बात नारद जी से कही, आप विस्तार पूर्वक हमसे भी कहिए। सूर्य ने कहा, हे द्विजराजों, भगवान नारायण ने जो कल्याणकारी बात नारद जी से कही थी उसे जैसा मैंने सुन रखा है उसी प्रकार मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिए। श्री नारायण ने कहा, हे नारद, पूर्व युग में महामना भगवान श्री कृष्ण ने जो बातें राजा युधिष्ठिर को बताई थी उन्हीं बातों को मैं आपसे कह रहा हूँ, सुनिए। एक समय की बात है कि धार्मिक राजा अजात शत्रु युधिष्ठिर धृतराष्ट्र के धोखेबाज और दुराचारी पुत्रों दुर्योधन दुशासन आदि से जुआ में हार गए। बड़े बड़े महारथियों के सामने ही दुराचारी दुशासन अग्निकुंड से उत्पन्न धर्मपरायणा द्रुपद राजकुमारी द्रौपदी को बाल पकड़कर खींचने लगा। इतना ही नहीं, उसकी साड़ी उतारने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी के लाज की रक्षा की। अनंतर इंद्रप्रस्थ के राज्य का परित्याग कर पांडव लोग काम्यक वन में चले गए। वहाँ जंगली फलों को खाकर पांडव लोग अपना समय बड़े कष्ट के साथ बिताने लगे। जैसे जंगली हाथियों के शरीर में बड़े बड़े बाल रहते हैं उसी प्रकार उनके बड़े बाल हो गए। उनकी दुखिया पांडवों की दुर्वस्था देखने के लिए मुनियों को साथ लेकर भगवान देवकी नंदन श्री कृष्ण काम्यक वन में गए। उन भगवान को आया हुआ देखकर जैसे शरीर में फिर प्राण लौट आए हो उसी प्रकार सहसा उठकर युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन प्रेम से विह्वल होकर बड़ी प्रीति के साथ उनसे गले मिले। अनंतर नकुल और सहदेव ने भी श्री कृष्ण जी के चरण कमलों में भक्तिपूर्वक सिर नवाया। द्रौपदी ने भी कमजोरी के कारण धीरे धीरे चलकर वहां आकर आलस्य का परित्याग कर भगवान को झटपट प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि पांडव लोग बड़े कष्ट में पड़ गए हैं। रुरु मृग के चमड़े के वस्त्र पहने हुए हैं, उनके सारे शरीर में धूल लगी हुई है, सर्वांग रूखा हो गया है, केश बिखरे हुए हैं। और पांचाल राजकुमारी द्रौपदी को देखा कि वह भी उसी प्रकार सूख कर कांटा हो गई है, मृगछाला लपेटी हुई है, धूल दूसरित शरीर है, अवयव रूखे पड़ गए हैं, लट बिखरे हुए हैं और इस प्रकार कष्ट उठा रही है। पांडवों पर इतना विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा है तो श्री कृष्ण जी को महान कष्ट हुआ। भगवान अपने भक्तों पर दया करते हैं। अपने भक्त पांडवों की दुर्वस्था देखकर उन्होंने धृतराष्ट्र के समस्त पुत्रों को भस्म करने देने की इच्छा की। वे विश्व के आत्मा कुपित हो गए, उनकी भौहें टेढ़ी हो गई, आंखें तिरछी चढ़ गई, करोड़ों महाकाल की तरह उनका मुंह विकराल हो गया, मुखमंडल के प्रलय काल की अग्नि के समान लपट निकलने की अवस्था हो गई। उन्होंने होठों को दांतों से कसकर दबा लिया और ऐसा प्रतीत होने लगा कि वे तीनों लोगों को जलाकर भस्म कर देंगे। जिस प्रकार सीता जी के वियोग से संतप्त होकर भगवान श्री रामचंद्र जी को रावण के ऊपर महान क्रोध आया था, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी का भी स्वरूप हो गया। भगवान के इस विकराल रूप को देखकर अर्जुन थर थर काँपने लगे। वे उठकर शीघ्र दोनों हाथों को जोड़कर डरते डरते श्री कृष्ण जी के पास पहुंचकर बोले। धर्मराज युधिष्ठिर, भीम, द्रौपदी और अन्य व्यक्तियों ने भी अर्जुन के इस कार्य का अनुमोदन किया। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे नाथ, हे समस्त विश्वों के नाथ, मैं संसार से बाहर नहीं हूँ। हे प्रभु, आप ही समस्त संसार के एकमात्र रक्षक हैं, क्या मेरी रक्षा नहीं करेंगे? जिनके दृष्टिपात करने मात्र से ही ब्रह्मा का पतन हो जाता है, उनके कोप करने का क्या परिणाम होगा यह कौन जान सकता है? हे तात, हे जगन्नाथ, हे संहारकर्ता, अपने क्रोध को समाप्त कर डालिए। आप जैसे लीला पुरुषोत्तमों के कुपित होने पर विश्व का प्रलय हो जाता है। आप समस्त तत्वों के ज्ञाता हैं, आप अखिल कारणों के भी कारण हैं, आप ही निखिल वेदों और वेदांगों के बीज के भी बीज स्वरूप हैं।
श्री कृष्ण हैं, षोडश कला परिपूर्ण भगवान है, मैं आपकी वंदना करता हूँ। आप ईश्वर हैं, इस संपूर्ण चराचर जगत की आपने ही सृष्टि की है। आप समस्त मंगलों के मंगल हैं, बीज स्वरूप है, सनातन है। सो आप कैसे एक व्यक्ति के अपराध करने पर अपने द्वारा निर्माण किए ही विश्व का नाश कर पाएंगे? ऐसा कौन है, कौन होगा जो मच्छरों को भस्म करने के लिए अपने समूचे घर को जला दे? श्री नारायण ने कहा कि श्री कृष्ण जी के इस प्रकार निवेदन करके शत्रुओं की वीरता को मिट्टी में मिलाने वाले अर्जुन ने भगवान जनार्दन को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। सूत जी ने कहा, इस वाक्य से श्री कृष्ण जी ने अपने कोप को छोड़कर तुरंत चंद्रमा की भांति शांत हो गई। भगवान को इस प्रकार शांत हुए देखकर सब पांडव लोगों की चिंता दूर हुई। फिर प्रीति के कारण उनके मुख खिल उठे। सबने प्रेम विब्बल हो उन्हें प्रणाम किया और वन में मिलने वाले कंद मूल और फल आदि से श्री कृष्ण जी की पूजा की। श्री नारायण ने कहा, अनंतर सबके रक्षक भक्तों पर कृपा करने वाले श्री कृष्ण जी को प्रसन्न हुआ जानकर बड़े भारी प्रेम से सरोवर हो सिर झुकाकर दोनों हाथ जोड़कर अर्जुन ने बारंबार फिर प्रणाम किया और भगवान ने उन्हीं प्रश्नों के संबंध में पूछा जिन प्रश्नों को आपने हमसे पूछा है। अर्जुन के इस प्रकार के प्रश्नों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने मुहूर्त भर के लिए मन में विचार किया और फिर अपने अनन्य मित्र पांडवों और पतिव्रता पांचाली राजपुत्री द्रौपदी को ढांढस बंधाया। अनंतर धारावाही वक्तृता देने वालों में अग्रगण्य श्री कृष्ण जी पांडवों के कल्याणकारी वाक्य बोले। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे महाराज, हे सौभाग्यशाली, हे शत्रुओं के लिए भयंकर, अब मेरा उत्तर सुनिए। आपने ऐसा अपूर्व प्रश्न किया है जिसका उत्तर देने में मैं असमर्थ हूँ। यद्यपि इस प्रश्न का उत्तर गूढ़ से गूढ़ है और महर्षियों के लिए अगम्य है, तो भी हे अर्जुन मैं तुम्हें बतलाऊँगा, क्योंकि एक बात तो आप हमारे मित्र हैं और दूसरे साथ ही हमारे भक्त भी हैं। हे सुंदर व्रतधारी, इसका उत्तर बड़ा पेचीदा है, अतः क्रमशः सुनिए। चैत्र आदि जो 12 महीने हैं, शुक्ल और कृष्ण पक्ष लव 60 रेणु, घड़ी 60 पल या 24 मिनट, याम 3 घंटे का समय, त्रियामा 3 पहर की रात्रि, 6 ऋतुएं, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, मुहूर्त 12 क्षण या 48 मिनट, अयनद्वय उत्तरायण और दक्षिणायन, हायन वर्ष, संवत, सौर, चांद्र, सावन और बृहस्पत्य, युग सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। इस प्रकार परार्ध से लेकर जितने कालवाचक हैं, एक की संख्या से लेकर शंख महाशंख तक समस्त विश्व की नदियाँ, सप्त सागर, क्षीर सागर, लवण सागर, दधि सागर, घृत सागर, सुरा सागर, इक्षु सागर, स्वादु सागर, हृदय जैसे अगाध जल वाले कुंड, कालिया दह आदि प्रसिद्ध कूप, सारे जगत के कुएं, वापी, बावड़ियाँ, पल्लव, गहड़ी, तलैया, निर्झर झरने, नागवल्ली, गिलोय आदि की लताएं, औषधियाँ, विविध प्रकार के वृक्ष, त्वकसार, बाँस, भिन्न भिन्न जातियों के पीपल, बरगद, नीम, गूलर, परिजात आदि के पेड़, वनस्पति, बिना फूल लगे उगने वाले वन के पेड़, नगर, गांव, गोवर्धन, द्रोण आदि विभिन्न गिरी समूह, पुण्य पत्तन, ऋषि पत्तन आदि पुरियाँ, ये सभी मूर्तिमान हैं और अपने वशिष्ठ गुणों के कारण पूजे जाते हैं। इनमें कोई ऐसा नहीं है जो अपूर्व हो अथवा अपने अधिष्ठात्र देवों में वर्जित हो। वे अपने अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत पूजे जाने वाले सदा फल प्रदान करते हैं। अपने अपने अधिष्ठात्र देवताओं के संपर्क की महत्ता के कारण वे सभी सौभाग्यशाली हैं। हे पांडुतनय, प्राचीन काल की बात है, एक समय की बात है, अधिमास की उत्पत्ति हुई। तब सब लोगों ने उस स्वामी रहित और निंदित मास से कहा कि मलमास में सूर्य की संक्रांति नहीं हुई, अतः तुम अनाधिकारी हो, भक्त रूप होने के कारण तुम अछूत हो, विवाह, उपनयन आदि शुभ कार्यों में त्याज्य हो। लोगों के मुख से इस प्रकार की बातों को सुनकर मलमास का उत्साह जाता रहा और उसकी कांति मलिन पड़ गई। वह दुख में पड़ गया, उसकी आत्मा बड़ी खिन्न हो गई। हृदय में उसे बस यही चिंता सताने लगी, चित्त में शूल की तरह चुभने लगी कि मरणासन्न की भांति हो गया। बाद में धीरज धारण कर मेरी शरण में आया। ऋषिराज नर वैकुंठ लोक में जहाँ मैं निवास करता हूँ वहाँ पहुँच ही तो गया।
भवन के भीतर आकर उसने मुझ परम पुरुष पुरुषोत्तम का दर्शन किया। बहुमूल्य रत्नों से जटित स्वर्ण सिंहासन पर मुझे बैठा देखकर वह भूतल पर डंडे के समान गिर पड़ा, अर्थात दंडवत किया। हाथ जोड़कर नेत्रों से आंसुओं की धारा बहाता हुआ धैर्य धारण कर गदगद वाणी से कहने लगा। सूत जी ने कहा कि इतना वृत्तांत कहकर मुनिराज बद्री नारायण चुप हो गए। यह कथा श्रवण कर भक्तों पर अनुग्रह करने वाले नारद जी ने फिर पूछा। नारद जी ने कहा, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु के विमल लोक में जाकर भक्ति द्वारा सुलभ होने वाले संसार के समस्त पापों को दूर करने वाले बड़े बड़े योगियों को भी न मिलने वाले विश्व को अभय प्रदान करने वाले ब्रह्म स्वरूप मोक्षदाता भगवान मुकुंद और उनकी शरण में गए हुए अधिमास ने उनसे क्या कहा, यह कथा सुनाइए। इस प्रकार श्री बृहद नारदीय पुराण में वर्णित पुरुषोत्तम मास महात्म्य के अंतर्गत अधिक मास का वैकुंठ लोक गमन नामक तृतीय अध्याय पूर्ण हुआ। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः।